बरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। बादए तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रजा के दीवानों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में दुरूदो सलाम का नजराना अकीदताना मोहब्बताना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई नौजवान कमेटी से मेरी गुजारिश है कि इधर उधर रोड पे जो अभी घूम रहे हैं और सामने जो खड़े हैं उनको पिंडाल गांव में बिठाने की कोशिश करें। खासकर नौजवान कमेटी से मेरी गुजारिश है कि जो इधर उधर अभी घूम रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं, तो नौजवान कमेटी से मेरी गुजारिश है कि अगर वो हजरात मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जो सामने खड़े हैं इधर देखें, पिंडाल गांव में कुर्सी खाली है, उस पर बिठाने की कोशिश करें। अब हजरात भैया ख्याल रखें, रोड पे किसी को ना रहने दें, पिंडाल गांव में तुरंत भेजिए जो आ रहा है फौरन। पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफिल हजरत अशाह अब्दुल मजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्से मुक़द्दस के मौके पर बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रचाई और बसाई गई है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि 15 मिनट का मौका मुझे दिया गया है। इस 15 मिनट में ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं, लेकिन जिसके नाम से ये जलसा मंसूब है उसका फैज जरूर हासिल किया जा सकता है। मैं यही सोच के इस जलसे में शिरकत किया हूं कि और कुछ नहीं तो कम से कम हजरत का फैज जरूर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। यानी ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम ना मरना मगर मुसलमान होकर। यानी आखिरी सांस तक ईमान पर सलामती के साथ कायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान का मतलब अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए। और ये ऐसी नेमत है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है उसके हाथ
गुनाहों की तरफ जाने से रुक जाया करते हैं। बेशक उसका पैर गुनाहों की तरफ सबकत नहीं करते, उसकी आंख बुराई देखने से रुक जाया करती है, उसका दिलो दिमाग बुराई सोचने से रुक जाया करती है। और अल्लाह का खौफ जिसके दिल में पैदा हो जाए, फिर ये तमाम बुराइयां तो खत्म हो ही जाती हैं, साथ ही साथ वो इंसान नेकियों की तरफ सबकत करने लगता है। अगर वो एक वक्त की नमाज पढ़ता रहा होगा तो अल्लाह का खौफ उसके दिल में हो जाने के बाद वो पंज वक्ता नमाज बजमात अदा करने लगेगा। अगर वो रमजान के कुछ रोजे छोड़ रहा होगा तो अल्लाह का खौफ पैदा हो जाने के बाद वो रमजान के मुकम्मल रोजे रखना शुरू कर देगा। अगर अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाएगा तो वो अपनी ज़कात को पूरा का पूरा अदा करना शुरू कर देगा। ये सारी नेकियों में वो सबकत करना शुरू कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ बहुत अहम है। जिस इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं होता वो फिर किसी और का खौफ नहीं करता। सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो खौफ किसी इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकता, या तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा या तो उसके अंदर दुनिया का खौफ। और जिसके अंदर दुनिया का खौफ दाखिल हो जाए फिर उसके अंदर अल्लाह का खौफ दाखिल नहीं हो सकता। और जब कोई इंसान अल्लाह के खौफ से अपनी आंख से आंसू गिराता है तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि खौफे खुदा में अगर कोई शख्स अपनी आंख से आंसू गिराता है तो उसके आंसू के से पहले उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते जमीन पर झड़ते हैं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का मैदान होगा, वहां पर अहले महशर जमा होंगे। तमाम मैदान महशर नेकूकारों से और बदकारों से भरा होगा। नेकूकार भी होंगे, बदकार भी होंगे, नमाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, तरह तरह के इबादत और रियाजात करने वाले होंगे। उन्हीं में एक शख्स ऐसा होगा जिसका नामे अमाल तौला जाएगा और उसके बाद क्या पता चलेगा कि उसके पास नेकियों की कमी है। नेकी कमी होने की वजह से उसको जहन्नम का रास्ता दिखाया जाएगा। नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, जिसके बाद उसको हुक्म होगा कि आए फरिश्तों, इसको जहन्नम में लेकर के जाओ। फरिश्ते जब उसको जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे तो वो शख्स अर्ज करेगा कि आए मेरे परवरदिगार, मैंने दुनिया में इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोजे रखे, हज किए, सदका तो खैरात किए, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किए और मेहमानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी की, जैसा कि तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। मैं उन तमाम चीजों पर अमल किया, आखिर मेरा ये सब अमाल गया कहाँ, जिसकी बिना पर मुझे जहन्नम का रास्ता दिखाया जा रहा है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम, ये तेरा गुनाहगार बंदा इस तरह अरीजा पेश कर रहा है। सरकारे दो आलम वहां पे मौजूद होंगे। तमाम अहले महशर का मीज़ाने अमल पर उनके नामे अमाल को वजन किया जाएगा। एक शख्स ऐसा होगा, अब उसके पास इन तमाम नेकियों के बाद
और नेकी तलाश की जाएगी कि हो सकता है इसने नमाज पढ़ा मगर शराब भी पिया तो नमाज उसकी बर्बाद हो गई, इसने ज़कात दिया मगर गीबत की तो इसकी नमाज और इसकी ज़कात बर्बाद हो गई। यानी तमाम इबादत के बदले इसने तमाम गुनाहों को किया, जिसकी वजह से इसके तमाम इबादत को रद्द कर दिया गया। क्या इन चीजों के अलावा, क्या इन इबादत के अलावा और कोई इबादत इसके पास है? फरिश्तों को हुक्म होगा कि फरिश्तों इसके पास नेकियां तलाश करो, देखो इसके पास कोई नेकी है जिसकी वजह से इसे जन्नत में भेजा जाए। उस वक्त तलाश किया जाएगा तो उसके आंखों का एक बाल, जिसको हम बरौनी कहते हैं, उस एक बाल में एक नेकी छुपी होगी और उसके उस बाल में जब फरिश्ते एक नेकी पा जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ऐ परवरदिगारे आलम, जिस तरह तेरे प्यारे आका, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर कोई शख्स अल्लाह के खौफ में एक आंसू गिराता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे मौला, ये तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पर अमल करके अपनी आंखों से एक आंसू गिराया। बेशक बहुत खूब। ये ऐलान होगा, ये शोर बर्पा हो जाएगा कि फला इब्ने फला एक आंसू के बदले जहन्नम से आजाद हो गया। तो खौफे खुदा में रोने का, खौफे खुदा में आंसू बहाने का ये मर्तबा और मकाम मिलता है। और वही मैदान महशर होगा, सारे अहले महशर जमा होंगे और उसके बाद जहन्नम की आग होगी, जहन्नम के शोले होंगे जो उम्मते मोहम्मदिया की तरफ बढ़ रहे होंगे। जहन्नम के शोले उन अहले महशर की तरफ बढ़ रहे होंगे। तमाम अहले महशर अपनी नमाजों का वास्ता देंगे, अपने रोजों का वास्ता देंगे कि ऐ जहन्नम की आग, ऐ जहन्नम के शोले, तुझे रोजों का वास्ता, तुझे नमाजों का वास्ता, तुझे हमारी तमाम इबादत और रियाज़ात का वास्ता, ऐ जहन्नम की आग तू वापस चली जा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए हजरात, बैठ जाए, तशरीफ रखें आप हजरात। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जहन्नम के शोले, जहन्नम की आग उम्मते मोहम्मदिया की तरफ बढ़ रही होगी और तमाम अहले महशर आग को अपनी नमाजों का वास्ता देंगे कि ऐ जहन्नम की आग, तुझे मेरी नमाजों का वास्ता वापस चली जा, तुझे मेरे रोजों का वास्ता वापस चली जा, तुझे मेरे सदकातो खैरात का वास्ता वापस चली जा। मगर हाल क्या होगा कि वो जहन्नम की आग लगातार उम्मते मोहम्मदिया की तरफ बढ़ रही होगी, उम्मते मोहम्मदिया की तरफ बढ़ रही होगी। उस वक्त हुक्म होगा कि एक पानी का प्याला लाया जाए। हजरते जिब्रील अमी सैयदुल मलाइका एक पानी का प्याला लेकर के आएंगे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, दरियाफ्त फरमाएंगे कि ऐ जिब्रील ये क्या है?
हजरत जिब्रील अमी अर्ज करेंगे, ऐ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पानी से जहन्नम के शोले पर छींटे मारिए, और इस पानी की वजह से, इसके छींटे मारने की वजह से जहन्नम की आग बुझ जाएगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस कटोरे के पानी से जहन्नम के शोले पर छींटे मारना शुरू करेंगे, उस वक्त जहन्नम के जो शोले होंगे वो बुझ जाएंगे। उसके बाद में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से दरियाफ्त करेंगे कि ऐ जिब्रील, ये कैसा पानी है? अभी तक लोग नमाजों का वास्ता दे रहे थे, सदकातो खैरात का वास्ता दे रहे थे, हज और उम्रे का वास्ता दे रहे थे, तमाम इबादत और रियाज़ात का वास्ता दे रहे थे, मगर जहन्नम की आग पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर इस पानी में कौन सी ऐसी चीज है? इस पानी में कैसी तासीर है? ये पानी कैसा पानी है जिसके छींटे मारते ही जहन्नम की आग बुझ गई? हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे, ऐ मेरे महबूब, ऐ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मतियों के आंखों का वो पानी है जो आपकी उम्मत अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोया करती थी। और मुझे हुक्म हुआ था कि आए जिब्रील, अगर मेरी उम्मत के आंखों से अगर निदामत की वजह से, खौफे खुदा की वजह से एक कतरा पानी गिरता है, एक कतरा आंसू गिरता है, तो आज तुम दुनिया में उसे समेट के रख लो, कल मैदान महशर में काम आए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत की आंखों से जो खौफे खुदा में आंसू गिरता है, वो जहन्नम के शोलों को बुझाने के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से हमें रोना चाहिए। हमारे पास अगर गुनाहों के अंबार हैं, गुनाहों के अंबार होने के बावजूद अगर हम तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में बसा कर निदामत का एक कतरा अपने आंखों से गिरा दें, तो कसम वल्लाह वही आंसू का कतरा मैदान महशर में हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा, हमारी निजात का जरिया बन जाएगा। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी के दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और हम तमामी लोगों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।